हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, किसके लिए? ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन के लिए ये प्रोसेस हमारा जो होता है इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ह्यूमंस के केस में हमको रिप्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? जैसे फर्स्ट वन रखता है कि ह्यूमन के केस में कैसा होता है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, दूसरा होता है ह्यूमंस के अंदर एक क्वालिटी होती है बीबी पेरस। बीबी पेरस क्या होती है? यंग वंस को वर्थ देना। जैसे कुछ एनिमल क्या होते हैं, वो क्या देते हैं? एग लेइंग होते हैं, एग देते हैं। ठीक है, तो लेकिन ह्यूमंस के केस में क्या होता है? डायरेक्ट बेबी को बर्थ दिया जाता है। ठीक है, गिव बर्थ टू यंग वन, टू यंग वन। ठीक है, थर्ड वन हमको याद रखना है कि ह्यूमन के केस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेल एंड फीमेल दोनों को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है अलग अलग देख कर, आप बता सकते हो दैट इज मेल एंड दैट इज फीमेल। ठीक है, इसके बाद फोर्थ आता है रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी। कैसे भाई? मेल्स में क्या होता है? फेशियल हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, एडम एप्पल विजुअल हो जाता है, वॉइस हैवी होने लगती है, गर्ल्स में इसके अपोजिट वॉइस पतली होने लगती है। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ होने लगती है। तो दैट इज क्या? सेक्सुअल वो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आप याद रखोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या क्या होते हैं? ठीक है, रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या होते हैं भाई? सबसे पहले एक ये हमारा गैमेट होता है, फीमेल गैमेट। ये हमारा मेल गैमेट होता है भाई। ठीक है, इन दोनों की मीटिंग होती है। ठीक है, मीटिंग से क्या बनता है? जाइगोट बनता है भाई। ठीक है, जाइगोट से क्या होता है? डिवीजन होता है इसमें भाई, 2 सेल 3 सेल ऐसी बहुत सारे सेल बनते हैं, फिर इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो इवेंट होता है वो भी पहले गैमेट बनेंगे ना, तो पहला इवेंट होता है हमारा गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहला इवेंट है गैमेटोजेनेसिस, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा जो इवेंट है वो है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है भाई? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। ठीक है, इंसेमिनेशन। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। भाई दोनों की मीटिंग, क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होता है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या होती है भाई? ब्लास्ट, ये जो डिवीजन हो रहा है ना, ये जब डिवीजन 32 सेल स्टेज में होता है, कितने? 32, तब इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन हो गया भाई। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा भाई? इम्प्लांटेशन के बाद 9 मंथ बेबी क्या रहता है? बर्थ बेबी माँ के वॉम में रहता है, मदर के वॉम में रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, गेस्टेशन के बाद क्या होता है भाई? 9 मंथ कंप्लीट होने का पार्चुरेशन होता है। ठीक है, पार्चुरेशन दैट इज डिलीवरी। ठीक है, पार्चुरेशन के बाद क्या होता है भाई? लैक्टेशन होता है। ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग होता है, उसको भाई बाहर आ गया बेबी, उसको खाने पीने का भी अरेंजमेंट करना है, तो क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग या फिर लैक्टेशन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं कि इसमें ये रिप्रोडक्टिव इवेंट में गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, और ये इसी सीरीज में याद रखने हैं, ऐसा नहीं कोई नई तरीका। तो ये आपको याद रखना, वैसे तो याद ही होती है सारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस हमको पढ़ना है। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कैसे होता है भाई? तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा भाई? गैमेटोजेनेसिस कितने टाइप से होगी? दो, एक मेल में और एक फीमेल में। ठीक है, मेल में जब होगी तो मेल में क्या बनता है? स्पर्म बनता है, तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में क्या बनता है? oogonia बनता है, ओवम बनता है, तो इसको बोलते हैं oogenesis। क्या? oogenesis। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो होती है प्यूबर्टी से लेके लाइफ टाइम। प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है, कब तक होती है? लाइफ टाइम तक
चलती रहती है। लेकिन फीमेल के केस में भाई क्या होता है, फीमेल के केस में अपोजिट होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और कब तक चलती है, मेनोपॉज तक चलती है। मेनोपॉज पॉज मतलब रुक जाना, तो जब मेंसेस रुक जाते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं मेनोपॉज, और ये एज होती है लगभग 45 से 50 ईयर्स की, 55 ईयर्स के बीच में, ठीक है। तो इस केस को बोलते हैं हम क्या, मेनोपॉज, ठीक है। आया समझ में, कब से कब तक होती है, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं हम कि गैमेटोजेनेसिस होती है, इसके बाद आता है हमारा सेक्स ऑर्गन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट अगला है हमारा सेक्स ऑर्गन। अभी गैमेटोजेनेसिस हम सेपरेट पढ़ेंगे दोनों की। सेक्स ऑर्गन दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना, दो टाइप, ठीक है। एक तो होते हैं हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होते हैं हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वे सेक्स ऑर्गन होते हैं जो या तो गैमेट बनाए, क्या बनाए, गैमेट फॉर्मेशन करें, ठीक है, या फिर क्या बनाए, सेक्स हार्मोन बनाए। अगर ऐसा काम कोई भी ऑर्गन कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब सेकेंडरी क्या क्या बचते हैं भाई, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करें, ठीक है ना, इम्प्लांटेशन में हेल्प करें, ट्रांसफर में हेल्प करें, ट्रांसफर ऑफ गैमेट में, ठीक है, या क्या करें, डेवलपमेंट में हेल्प करें, जैसे मेमरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये सारे किसमें आते हैं, हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, क्या पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम कितने पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, दो टाइप में। भाई मेल वाले को जैसे अभी हमने किया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो इसमें भी प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं भाई, मेल के केस में सेक्स हार्मोन बनाने वाले और गैमेट बनाने वाला जो ऑर्गन है वो होता है टेस्टिस, क्या होता है, टेस्टिस, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी कौन कौन बचता है, सेकेंडरी बहुत सारे हो जाएंगे क्योंकि जो भी अब अदर काम कर रहे हैं वो सारे सेकेंडरी है ना। तो सेकेंडरी को हम मेनली तीन पार्ट में बांट लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा एसेसरी ग्लैंड, और थर्ड वन हो जाएगा हमारा एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एसेसरी डक्ट, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में हमारा आता है एस्क्रोटम एंड पेनिस, ठीक है। अभी हम आगे सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, ये सब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। एसेसरी ग्लैंड में आता है हमारा सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल दो होती हैं, याद रखेंगे। प्रोस्टेट एक सिंगल ग्लैंड होती है। इसके बाद आती है बल्बो यूरेथल, बल्बो यूरेथ्रल, या फिर इसी को होते हैं काउपर ग्लैंड, ये भी कैसी होती हैं, दो, ठीक है। एसेसरी डक्ट में हमको भाई क्या क्या याद रखना है, एसेसरी डक्ट में कौन कौन आ जाएगा, बासा डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, बासा इफ्रेंस, डिफरेंशिया, बासा डिफरेंशिया, बासा डिफरेंशिया, ठीक है। रेटिटेस्टिस, यूरेथ्रा, ठीक है। और आ जाएगा हमारा इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये सारे हमको याद रखने हैं, ठीक है, कि क्या क्या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है इसको हमने दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब हम एक तरीके से इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझ लेते हैं कि क्या एक्चुअली में होता है, ठीक है। सबसे पहले मेल में दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस, ये दो टेस्टिस हो गए, ठीक है। हालांकि दोनों एक ही बैग में, एक बैग होता है स्क्रोटम, उसमें होता है, ठीक है। तो मान लो ये ऐसे हैं, एक ही बैग होता है, ठीक है, ये मैं अलग अलग समझा रहा हूँ समझाने की, ठीक है। मान लो ये क्या है, टेस्टिस, ठीक है। इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, इस तरीके कोमा लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एपिडिडाइमिस, क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, ठीक है। अब एपिडिडाइमिस से होके यहाँ से एक पाइप निकलती है इस तरह, ठीक है, ऐसे इस पाइप को हम बोलते हैं बासा डिफरेंस, क्या बोलते हैं, बासा डिफरेंस, ठीक है, बासा डिफरेंस। इसको रेड वाले को क्या बोलते थे, एपिडिडाइमिस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो होता है
ये हमारा रहा यूरिनरी ब्लैडर। क्या रहा? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। अब ये जो पाइप होती है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर के पास जाती है, कॉइल होती है इसके ऊपर। ठीक है, अब इसमें अंदर एंट्री नहीं करती, मतलब इसके पीछे रहती हैं, इसके पोस्टीरियर साइड पे रहती हैं, पर मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कैसे रहती हैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पर ये इसके अंदर नहीं होती। ठीक, इसके दोनों, ये दोनों जाके यहाँ पर मिल जाते हैं इस तरीके। ठीक है, और यहाँ पर ही हमारी एक ग्लैंड पाई जाती है, इसको हमने नाम लिया था सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल होती है। इसके बाद इन दोनों को मिलके ये आगे निकलती है, फिर हमको इसको बोलते हैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, या इसको क्या बोलेंगे हम, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनोजेनाइटल डक्ट। देखो भाई, यूरिन भी अब इसी में आने लग गया है ना, और जेनाइटल भी इसी में आने लग गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऐसे एक ग्लैंड होती है, ऐसे कि एक ही ग्लैंड होती है, दो नहीं होती, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट। ठीक है, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ऐसे दो छोटी छोटी सी ग्लैंड होती हैं, इनको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, फिर ये आगे जाता है। ठीक है, और यही आगे फॉर्म होता है पेनिस। ठीक है, पेनिस कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है, लूज फोल्ड, इसको बोलते हैं हम फोर स्किन। ठीक है, और ये इनलार्ज पार्ट जो होता है, इनलार्ज पार्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। ठीक, इस फोर स्किन को प्रीप्यूज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीप्यूज। ठीक है, प्रीप्यूज। तो ये कुछ कुछ वर्ड थे जो हमको याद रखने हैं, कितनी ग्लैंड होती हैं, कैसे बोलते हैं, क्या क्या नाम है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था, हालांकि अभी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम था।